नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बरसी आफत की बारिश, 45 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, मृतकों के आश्रितों को दिया जाएगा 4 लाख का मुआवजा। भारी बारिश से उत्तराखंड में मचा त्राहिमाम, गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा। लगातार हो रही बारिश से मोटरमार्ग और विद्युत आपूर्ति ठप, प्रशासन जुटा राहत कार्यों में। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा में बारिश से हुए जल भराव का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने सड़क मार्ग से हल्द्वानी पहुंचकर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए गोला नदी पुल का निरीक्षण किया और नदी से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में नैनीताल के अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत बचाव कार्य में पूरे मनोयोग और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा से जिन परिवारों में जनहानि हुई है, उनके आश्रितों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, रहने और भोजन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा। उत्तराखंड में आफत की बारिश से जहां 45 मौतें हो गई हैं, वहीं इस बीच विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी जुट रहे हैं, जिसके बाद कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुचारू की गई। वहीं कई इलाकों में अब भी काम जारी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से जल्द बारिश कम करवाने के ऐप को लॉन्च की मांग की जा रही है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पूरे उत्तराखंड की और उत्तराखंड में आए हुए देश विदेश से तीर्थ यात्रियों की एक निगाह आप पे टिकी हुई है। आप जल्दी से जल्दी अपना ऐप उत्तराखंड में लाएं और इस बारिश से निजात दिलाएं, क्योंकि 3 दिन से लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण सारे आम जनमानस और उत्तराखंड में आए हुए तीर्थ यात्री बहुत परेशान हैं। और मेरा भी आपसे विशेष आग्रह है, आप जल्दी से जल्दी इस मौसम के बारे में सोचें और जल्दी कुछ करें। ओम नमः शिवाय, जय केदार। चारधाम तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करने की मांग 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से की गई। इस संदर्भ में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पुरोहितों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उत्तराखंड राज्य सरकार देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 को वापस लेगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पार्टी के स्तर पर भी लगभग सहमति बन गई है। इस अवसर पर उन्होंने सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। के अनुसार हम गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल जी के नेतृत्व में 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सांसद अनिल बलूनी जी से वार्ता की और उन्होंने आज हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो राज्य सरकार द्वारा देवस्थानम एक्ट बनाया गया है, उसको जल्दी ही जो है राज्य सरकार वापस लेगी। यह हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से माननीय अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भाजपा केंद्र नेतृत्व का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारी भावनाओं को सुना और इस एक्ट को वापस लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जल्दी ही जो है 1 सप्ताह के अंदर हमें यह शुभ सूचना मिलेगी। इसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड का जो लाल है अनिल बलूनी, उनसे आज जो वार्ता हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया उनके द्वारा कि जो ये देवस्थान जैसा काला कानून बनाया गया था, उसके लिए सारे उच्च स्तरीय पे जो बैठक हुई है, तमाम जो बड़े नेताओं से बैठक हुई है, सबका निर्णय है कि मंदिरों का सरकारीकरण नहीं होगा। ये अनिल बलूनी जी की आवाज़ और अभी उनका स्टेटमेंट है और बहुत जल्दी जो देवस्थान जैसा काला कानून है उसके विरोध में एक शुभ सूचना हम सबको उत्तराखंड वालों को मिलेगी, ऐसा उन्होंने हमसे अभी बताया। मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ऐसा लाल उत्तराखंड का जिसको हमारी आवाज़ का पता है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जय गंगा मैया की धन्यवाद। बीते दिनों हुई बारिश ने पूरे उत्तराखंड में अपना कहर बरपाया है।
इस दौरान कई लोग बेघर भी हो गए हैं। जनपद नैनीताल रामनगर के चुंकम गांव निवासी इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बीती रात घरों में पानी घुसने के कारण ग्रामीणों को जंगल में शरण लेनी पड़ी। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सरकार से मदद की गुहार लगाई है। विधायक प्रतिनिधि मंडल गणेश रावत ने बताया कि उन्होंने मामले की जानकारी जिलाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दे दी है। जल्द ही उन लोगों को रेस्क्यू किए जाने को लेकर प्रशासन कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। रामनगर का जो सीमावर्ती गांव है चुकुम, वहाँ से हमें फ़ोन आया क्योंकि कल मोहान में भी काफ़ी पानी आ गया था और चुकुम से ये फ़ोन आया कि काफ़ी वहाँ पे मकान बह गए हैं। करीब 2 दर्जन मकान बहने की सूचना, बहुत सारी ज़मीन वहाँ पे बह गई है और लोगों ने जंगल में शरण ले ली है। वहाँ स्थानीय ग्रामीण जो है लक्ष्मण सिंह से हमारी फ़ोन पर वार्ता हुई। उसके बाद हमने माननीय विधायक जी को, जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार को इस पूरे हादसे से अवगत करा है और कोशिश की जा रही है इसमें शासन प्रशासन द्वारा कि तुरंत जो है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाएँ और गांव वालों को राहत पहुंचाई जाए। जो भी इसमें उचित निर्णय होगा जिला प्रशासन द्वारा आज ही जो है जल्दी से जल्दी लिया जाए। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि किसान की धान और तिल की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बीते वर्षों के मुकाबले इस वर्ष धान और तिल की फसल काफी अच्छी हुई थी और पककर तैयार हो गई थी, लेकिन बारिश से खेत तालाब में बदल गए, जिस कारण धान और तिल की फसल जलमग्न हो गई। वहीं किसानों का कहना है कि हमारा पूरा परिवार फसल पर ही निर्भर है और हमने कर्जा लेकर धान की रोपाई की, लेकिन हमारी धान और तिल की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, जिससे हम किसानों को कुछ राहत मिल सके। धान फसल खराब हो गया, तिल फसल खराब हो गया, अब क्या करना हम, कोई चारा नहीं, ये चारा से सिवा और कुछ नहीं है। अब धानों से खेत भरे हैं पानी, ये रेख देख कर मन क्या करा कन करे वितरण करन उधार गड़ी लाला लुक मान अब कन कई देना मन ये पूरा धाना खेत हमारी यो सर पहले तो हमारे खेत खड़े बीज अब हमारा छोल बीज नहीं जा पूरा महंगो बीज ले कि अब अच्छा फसल है हमारा, लेकिन क्या पता चलना चाहिए कि ये पर करती थी तो बरो बारी हमारे पूरा कर्जा गाड़ी का बोले खेत जुताई यो से कार के लिए कि हमारे निर्भर जिंदगी पूरी ये खेत भरी जो हम खेती पाती कर दो किसान जो हम छोटे मोटे किसान जो बोल जैसे कि हम पर भरण पोषण कर सक दो और हम तो सरकार से वो चाह मांग कि हमारे जो भी कर्जा लियो जो भी हमारे नुकसान हुई एक भरपाई करें। अगर इन उन्होंने हर साल तो हमारे फिर खेती करना छोड़ने फिर अभी पहले जानवरों से बचा होने रन परेशानी हम तो ये अब ये पर करते हम तो परेशान कर कब तक जूझा दे किसान। तो ये से हम तो सरकार से वो चीज़ कि हम तो कुछ थोड़ा मुआवजा दिए जाल जो हमारा नुकसान हुए हमारे भरपाई करे जाए। हमारे पूरे जीवन खेती पर ही निर्भर है। उत्तराखंड में कुदरत अपना कहर बरपा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बनकर टूटी है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से प्रसिद्ध गर्जिया माता का मंदिर भी सीढ़ियों तक जलमग्न है। उसके साथ ही गर्जिया माता मंदिर के नीचे सैकड़ों प्रसाद की दुकानें लगती हैं। बारिश की वजह से उन प्रसाद की दुकानें भी कोसी नदी में प्रभावित हो गई हैं। उनके साथ ही दुकानों पर रखी सामग्री और अन्य सामान भी कोसी नदी में बह गया है, जिससे प्रसाद की दुकान लगाने वाले गरीब दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। तो वहाँ नीचे मंदिर के नीचे जो सारी क्या दुकानें थी सब बह चुकी हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है वहाँ पर। और पानी भी इस टाइम मंदिर के ऊपर जो मेन सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। और कुछ मंदिर के जो किनारों में शासन ने जो पिचिंग डाली थी वो सब बह चुकी है। और सुंदरखाल में 2-3 फैमिली है जो क्या कहते हैं छतों में बैठे हैं, अभी उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी से बात हुई थी तो अभी हेलीकॉप्टर से निकाला जाएगा। NDRF की टीम आई थी तो उनसे कुछ हो नहीं पाया। अब जहाज हुई जो हेलीकॉप्टर आएगा उससे निकाला जाएगा। पिरान कलिया स्थित विश्व विख्यात हजरत साबिर साहब का 753वां उर्स शुरू हो चुका है, जिसमें आसपास के राज्यों में काफी भारी तादाद में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते साबिर साहब की दरगाह सभी धार्मिक स्थलों के साथ प्रशासन के द्वारा बंद कर दी गई थी। इस बार कुछ गाइडलाइन के मुताबिक बड़ी ही धूमधाम के साथ उर्स मनाया जा रहा है। मंगलवार को रामनगर में कोसी नदी की बाढ़ के बाद सुंदरखाल गांव में फंसे 25 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गांव वाले कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच फंसे हुए थे और प्रशासन द्वारा उनको निकालने की कोशिश जारी थी। इसी बीच स्थानीय प्रशासन ने राज्य सरकार की पहल पर आपदा प्रबंधन विभाग से तालमेल करते हुए वायुसेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर शाम को रामनगर पहुंचा
और उसने नदी तल पर ही लैंड करके गांव वालों को बाहर निकाला, जिसके बाद कोसी नदी के रौद्र रूप देखकर घबराए हुए गांव वालों की जान में जान आई। देखिए, सुंदरखाल में रात अचानक पानी तेज़ होने से और नदी का बहाव तेज बदल जाने से करीब 31 लोग फंस गए थे। और क्योंकि सुबह से लेके ये 1 बजे तक बहाव बहुत तेज़ था, काफ़ी कोशिश की गई लेकिन वो मैनुअली निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद थोड़ा बहाव भी कम हुआ तो उसके बाद कुछ लोकल लड़कों ने राफ्ट के माध्यम से 6 लोगों को रिकवर किया, उनको रेस्क्यू किया। और उसके बाद हमने चूँकि डिमांड भेजी हुई थी कि ये आर्मी का या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पे उनको रेस्क्यू करे, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं बचा था। तो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर आया और उसने जो है 25 लोगों को रेस्क्यू किया। और इसमें सबसे अच्छी बात रही कि सभी लोग जो फंसे हुए थे वो सुरक्षित निकल आए, कोई जनहानि नहीं हुई। और उन सभी को हमने जो है सुंदरखाल में स्थित जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे हमने उनको रखा है और उनके खाने पीने की व्यवस्था हम प्रशासन द्वारा की जा रही है। जनपद उत्तरकाशी में भारी बारिश से गौमुख हिमालय में सोमवार को 30 ट्रैक्टर आधे रास्ते में फंस गए थे, जिनकी देर रात को गंगोत्री चौकी से सूचना मिली थी कि गौमुख ट्रैक पर देवघाट से 1 किलोमीटर पहले रास्ता बंद हो गया है, जहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण लगभग 25 से 30 ट्रैक्टर फंसे हैं। सूचना पर SDRF रेस्क्यू टीम तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुई। SDRF टीम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर देखा कि लगातार पत्थर गिर रहे थे। पत्थर गिरने बंद होते ही रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया और अत्यधिक जोखिम भरे रास्ते से सभी ट्रैक्टरों को एक एक कर सकुशल निकाल कर गंगोत्री तक लाया गया। पिछले 3 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल क्षेत्र में आपदा जैसी स्थिति हो गई है और इस बारिश से कोसी नदी ने अपना रुख गांव की तरफ कर लिया है, जिससे पूरा गांव जलमग्न हो गया है। बता दें कि इस गांव में 60 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनको प्रशासन की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान सुंदरखाल के ही विद्यालय में रखा गया है, जहां पर इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं बेघर परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह आगे आए हैं, जहां उन्होंने पूरे दिन रेस्क्यू में अपनी टीम के साथ प्रशासन की मदद की। वहीं अब बेघर हुए 60 परिवारों तक वह खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। देखिए, रामनगर क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पानी घुसा है और सबसे प्रभावित जो एरिया है वो सुंदरखाल का है, जहां कोसी नदी गांव के बीच से बह रही है और कुछ घर टापू में परिवर्तित हो गए हैं। मैं स्वयं बीच के धार तक वहां अपने साथियों के साथ गया था और करीब 3-4 घर बह गए हैं, लगभग 5-6 घर क्षतिग्रस्त हैं और 60 परिवार जो हैं प्रभावित हुए हैं। तो उन सब के लिए हम जो है राशन लेकर के जा रहे हैं। अभी ये राशन आपके सामने लोड हो रहा है और कुछ तिरपाल भी ले जा रहे हैं जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं आज फौरी तौर पर। कल फिर स्थिति का आकलन करने के बाद जो भी हर संभव मदद होगी हम करने का प्रयास करेंगे। बेतालघाट ब्लॉक के जजूला गांव में सोमवार रात जमुना दत्त और राजेंद्र का आवासीय मकान गिरने से मकान में रह रहे 6 लोग दब गए। ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद दबे लोगों को सुरक्षित निकाला। नायब तहसीलदार KP गोस्वामी और पट्टी पटवारी जया बिस्ट ने बताया, जमुना दत्त, राजेंद्र प्रसाद, उनकी पत्नी पूजा और बच्चों को घायल अवस्था में बाहर निकाल कर बचा लिया गया है। वहीं दूसरी घटना जोगयाड़ी में हुई, जहाँ जगदीश गिरी का मकान ढहने से परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए। जोगयाड़ी के प्रधान प्रति हरीश गिरी ने बताया, ग्रामीणों की मदद से जगदीश गिरी, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों को ग्रामीणों द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।